हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड हम ये एग्जांपल करने वाले हैं। देखिए, ध्यान से देखते हैं। इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स व्हेन एक्स लेस देन 2, 3x minus 5 when x greater than 2 and 4 when x is equal to 2। अब हमें यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि हमें लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव अलग निकालनी है और लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव अलग निकालनी है। बिकॉज 2 ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 2 के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू अलग है और x लेस देन 2 के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू अलग है। तो अब हम देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव मीन्स हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फंक्शन की वैल्यू इस टाइम पे हमारे पास क्या है, x माइनस ग्रेटर इंटीजर x, यानी कि x लेस देन 2 के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये है। तो 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमारी फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2 से लेफ्ट साइड की ओर मूव करेगी। तो यहाँ पे आपका आएगा 2 माइनस डेल्टा और यहाँ पे आपका आएगा 2 प्लस डेल्टा। जब भी हमने फंक्शन की डेफिनेशन की थी उसमें हमने किया था x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो हमारा क्या हुआ था, a माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस डेल्टा, यानी कि x की वैल्यू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में लाई कर रही है। क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस डेल्टा और ये आपका 2 प्लस डेल्टा। वेयर डेल्टा इज अ वेरी स्मॉल टर्म, वेयर डेल्टा इज अ वेरी स्मॉल टर्म, यानी कि डेल्टा जो है वो 0 की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। डेल्टा बहुत ही एक स्मॉलेस्ट सी टर्म होती है, ठीक है। यानी कि डेल्टा की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, मान लो आपने 0.9 वैल्यू ली तो x की वैल्यू अलग आएगी, 0.3 वैल्यू ली x की वैल्यू अलग आएगी, 0.2 लोगे x की वैल्यू अलग आएगी। इस तरह से डेल्टा जैसे मूव करता जाएगा x की वैल्यूज मूव करती जाएंगी। यहाँ पे ये बहुत ही स्मॉल सी टर्म होती है डेल्टा, जो मैंने आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा करके लिखा है, ठीक है। ऐसे कर दूंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो यहाँ पे दिखाने के लिए। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव हमने फाइंड आउट करनी है। दैट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एक्स माइनस, पहले हम इसको ओपन करके लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के लिए अलग चीज़ है और एक्स के लिए अलग चीज़ है, ठीक है। अब लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एक्स, ये किस एफ एक्स, ये किसके इक्वल होता है, ये फंक्शन हो गया ना अब हमारा, ये किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 माइनस डेल्टा। और यहाँ पे आप मेंशन क्या करोगे, रिजल्ट आपने कैसे यूज़ किया है, बिकॉज लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 ए माइनस डेल्टा, ये इसके इक्वल होता है। मैंने अब आपको बताया ना अभी कि डेल्टा टेंस टू 0 क्यों है, बिकॉज डेल्टा हम स्मॉल 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 टर्म्स लेते जाते हैं एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। और ए माइनस डेल्टा क्यों यहाँ पे आया, बिकॉज यहाँ पे 2 माइनस डेल्टा और 2 के बीच में कुछ बीच की बात होगी, बिकॉज ये ए नेगेटिव की हमारी बात है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। तो 2 माइनस डेल्टा और 2 के बीच की बात होगी। और अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बारे में डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो लिंक आपके पास लिमिट की डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल देके डेल्टा कहाँ से आता है, एप्सिलॉन कहाँ से आता है, बहुत अच्छी तरह से उसमें क्लियर किया। तो यहाँ पे आपका आ गया डेल्टा टेंस टू 0। अब एक ही जगह पे आपका क्या यूज़ हो रहा है, 2 यूज़ हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे 2 माइनस डेल्टा आ गया। अब माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव, यहाँ पे आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब इसके लिए हमारी चीज़ अलग होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के लिए क्या चीज़ होती है, यहाँ पे होता है हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये इसका आंसर क्या आता है, दैट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस 1। अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आता है ना तो आपका क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस 1। किसके इक्वल आती है, ए माइनस 1 के इक्वल आती है। वेयर ए इज़ एन इंटीजर, अगर ये एक कोई इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस 1 आएगी, जब आप ए नेगेटिव ले रहे हो। क्लियर। जब आप ए नेगेटिव ले रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस 1 आएगी। और जब आप ए पॉजिटिव लोगे ना तो इसकी वैल्यू ओनली ए आएगी, ठीक है। जब आप ए नेगेटिव लोगे तो इसकी ए माइनस 1 आएगी, जब ए लोगे ए पॉजिटिव लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी। बट अब हमारे ए नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस 1, और ए यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 नेगेटिव, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 1। क्लियर। ये आपके पास आ गया 2 माइनस 1। तो यहाँ पे आपके पास आ गया ये डेल्टा जो है ये आप 0 पुट कर दोगे, बिकॉज डेल्टा टेंस टू 0 है, तो ये आपका आ गया 2, ठीक है। 2 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 2। यानी कि अब हमें क्या चीज़ मिल गई, हम स्टार्टिंग कहाँ से की थी, लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, या एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को हम बोल देंगे एफ एक्स। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, दैट इज इक्वल टू 1।
क्लियर। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव के लिए चाहिए अब हमें fx। तो fx फंक्शन की वैल्यू 2 पॉजिटिव के लिए अलग है, बिकॉज ग्रेटर देन 2 के लिए हमें अलग वैल्यू गिवन है। तो चेक कर लेते हैं वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है 3x माइनस 5 फॉर x ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो 3x माइनस 5 हम यहाँ पे लिख देते हैं 3x माइनस 5। अब फिर एक चीज़ है कि अगर लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव हो जाता है और fx पूछा जाता है तो क्या चीज़ हो जाएगी, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस डेल्टा। क्लियर होगी, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 a प्लस डेल्टा। अब फिर वही बात होगी कि डेल्टा तो है वो 0 को टेंस कर रहा है, बिकॉज डेल्टा हमने स्मॉल से स्मॉल टर्म लेनी है, धीरे धीरे हम और स्मॉल होते जाएंगे तो डेल्टा हमारी 0 के पास पहुंच रही है, अप्रोच कर रही है। ठीक है, a प्लस डेल्टा क्यों आया है, हमने वही बात की है अभी ये डायग्राम में। देखिए 2 माइनस डेल्टा और 2 प्लस डेल्टा के बीच में वैल्यू लाई करेगी। अब हमने राइट हैंड लिमिट की बात करनी है और 2 और 2 प्लस डेल्टा के बीच की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है। तो ये रिजल्ट कैसे आता है, कैसे यूज़ हुआ, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। अब एफ एक्स की जगह पे आपका क्या आ जाना है, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा यानी कि 2 प्लस डेल्टा। तो 3 आपका ऐसे ही रहेगा, तो एक्स की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, 2 प्लस डेल्टा। क्लियर, माइनस 5। ठीक है, हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं क्या चीज़ है, बिकॉज लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव किसके इक्वल होती है, एफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 ए प्लस डेल्टा, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा। एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा मतलब कि एक्स की जगह पे आपका क्या आ जाना है, ए प्लस डेल्टा आ जाना है, और ए यहाँ पे आपका क्या है, 2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब डेल्टा टेंस टू 0 है, डेल्टा यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये बच गया 2, तो ये 3 इंटू 2 माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू 1। यानी कि अब हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स जो है वो भी क्या आ गई है, 1। तो इसको आप दे दीजिए नंबर 2, और जो फर्स्ट जो नेगेटिव की लिमिट आई थी इसको आप दे दीजिए नंबर 1। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, बिकॉज उसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 आई थी, इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाती है तो हम क्या कह देते हैं कि उसकी वैल्यू भी वही लिमिट हो जाएगी। तो लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स किसकी इक्वल हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1। और हमें यही चीज़ बोली है कि अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो आप हमें इसकी वैल्यू निकाल के दे दीजिए। ये एग्जिस्ट भी कर रही थी और हमें इसकी वैल्यू भी मिल गई है। क्लियर होगी कि हमें वैल्यू किसके निकालने थे, लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, यहाँ पे हम देख लेते हैं हमने निकालना क्या था, लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स हमने फाइंड आउट करना था। क्लियर, अगर कहीं पे कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।